अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। एशिया कप में आज चौथा मैच था और इंडिया ने बआसानी हांगकांग को हरा दिया है। कोई सरप्राइज नहीं है, इंडिया एक बड़ी टीम है। हांगकांग क्वालिफाई करके आई है। 192 स्कोर किया इंडिया ने और जवाब में हांगकांग ने 152 फॉर 5, नॉट अ बैड स्कोर फॉर अ स्मॉल टीम। और पाकिस्तान का जो मैच है अगला, जो कि डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान सुपर 4 में जाता है या नहीं जाता, वो भी हांगकांग से होगा फ्राइडे के रोज। लेकिन पहले आज के मैच पे भी बात करेंगे और इसके अलावा जश्न क्रिकेट का आज पहला शो है, तो आपको बताएं कि जश्न क्रिकेट में हम अपना खेल भी खेलते हैं, 500 की दौड़। और ये खेल आप लोगों के फीडबैक की वजह से बड़ा जबरदस्त जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे भी आगे जाके कि कौन पिछले सीजन के विनर रहे हैं और गेम फॉर्मेट क्या है, ये तो आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस एशिया कप में पाकिस्तान एक मैच इंडिया से हार चुका है, लेकिन जिस किस्म का फॉर्मेट है, मुमकिन है कि कम से कम 2 बार तो पाकिस्तान इंडिया से खेल सकता है। और अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी तो फिर 3 मरतबा इन टीम्स का मुकाबला होगा और इस वजह से मेरे ख्याल से ज्यादा एक्साइटमेंट है इस एशिया कप को लेकर। जश्न क्रिकेट में हमें पैनल पे ज्वाइन करेंगे रोजाना सिकंदर बख्श साहब, जो कि हमारे रेगुलर मेहमान भी हैं। सिकंदर भाई कैसे हैं, खैरियत से आप ठीक हैं? मजा आया मैच का आपको? इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ही अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड क्लोज मैच था, बहुत अच्छा था, अच्छी फाइट बैक। नॉर्मली हाइप होती है लेकिन मैच जो है उस किस्म का नहीं होता, वन साइडेड अफेयर रहा है। बहुत अच्छा था। थोड़ी इंजरीज, थोड़ी मैं समझता हूँ थोड़ी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। चलो इस पे डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, बल्कि दुनिया के एक बड़े खिलाड़ी इंजमामुल हक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और रोजाना पैनल का हिस्सा होंगे। इंजी भाई कैसे हैं आप? कप्तान ने शिकवा किया आपसे तो फंड रेजिंग में आप बैठे थे, उन्होंने कहा कि 5 ओवर अगर आप खेल लेते पाकिस्तान की तरफ से तो इंडिया को हरा देना था हमने। तो पाकिस्तान के कैंप में एक इंजरी और हो जानी थी। रिजवान और नसीम के साथ इंजी भाई भी अनफिट होते हैं, अनफिट हो जाता है। बट देखें कप्तान की अभी भी निगाह पर है, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं आपसे। नहीं, मैं इमरान भाई को कहने लगा था कि अगर आप कप्तान होंगे तो फिर मैं दोबारा खेल लूंगा। हाँ। तो ये वाले कप्तान तो मुझे तो नहीं खिलाएंगे, एटलीस्ट नहीं खिलाएंगे भाई। अब मेरा मतलब है वो उनकी अपनी टीम है। हाँ। मैं तो उनकी टीम का हिस्सा हूँ ना। हाँ। तो उस टीम में तो सियासी टीम में ही ज्वाइन कर लें फिर, अगर इतनी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है तो। वैसे ही पिछली टीम के बारे में वो कहते हैं कोई अच्छी टीम मिली नहीं मुझे। यार पिछली दफा आपने और मैंने बड़े अच्छे शो किए थे, आपको क्या हुआ कि आपको मेरी कोई नाराजगी? वैसे मुझे हैरत है कि इमरान ने ये नहीं कहा, इमरान साहब ने, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर, कि हम अपनी टीम से इनका खेलते हैं, इनको हरा के दिखाते हैं। अपनी टीम से? अपनी टीम से, सियासी टीम से, 92 वाली से। 92 वाली से। अच्छा अच्छा। तो इंजी भाई थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, इस सीजन में आपने हमें ज्वाइन किया है। आपके जो तज्जिए हैं उससे भरपूर फायदा हम भी उठाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि टीम भी उठाए। आज के हमारे जो स्पेशल मेहमान हैं, जो 500 की दौड़ में इंजमामुल हक के साथ होंगे और उनसे मुकाबला करेंगे और हमारे आने वाले मेहमानों से भी मुकाबला करेंगे, वो है हमारे दोस्त शहजाद शेख, ब्रिलियंट एक्टर। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इट्स एन ऑनर के लेजेंड्स के साथ बैठा हूं और हाथ कब आ रहे हैं मेरे। कापे टांग रही हैं आप? कापे। अच्छा, वैसे इस शो में तो आपका डेब्यू नहीं है, पहले आप आ चुका। 500 की दौड़ आपके साथ पहली मर्तबा खेलेंगे और ये तो लेजेंड है उस गेम के, जैसे एक बैटिंग के लेजेंड है, क्योंकि माशाल्लाह हर सीजन में एक दफा। तो हम अगेंस्ट खेल रहे होंगे कि साथ खेल रहे होंगे? आप इनके भी अगेंस्ट खेलेंगे और जो बकिया मेहमान आएंगे उनके अगेंस्ट। अच्छा, मतलब आपका अलग गेम होगा, इनका अलग गेम होगा। बट क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट ले रहे हो और मैच देखा पाकिस्तान इंडिया का? देखा, बहुत मजा आया। कहां पे गड़बड़ कर गया पाकिस्तान, जो आपके ख्याल में अब इंप्रूवमेंट की जरूरत है? मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस स्पॉट पे हूं या कोई स्पॉट पे के जो ये बातें करे कि यार इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई थिंक एवरी प्लेयर इन द टीम डिजर्व्स whatever they are doing। बहुत अच्छा सारे खेल रहे हैं। नसीम शाह, ऑब्वियसली हमें कमी थी शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह आ गए और उन्होंने राहुल को आउट कर दिया, मेरे ख्याल से विराट कोहली को भी आउट कर दिया था उन्होंने। देखो जो फैंस होते हैं ना, उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पाकिस्तानियों की एक खास बात है शहजाद, पाकिस्तानियों की एक खास बात है, पाकिस्तानी क्रिकेट पर हर पाकिस्तानी समझता है कि मैं बेहतरीन तज्जिया करता हूँ। नहीं सर, मेरे हिसाब से जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती है। वो जो 11 प्लेयर हमारी खुशफहमी होती है, वो 11 प्लेयर जो उसका खेल रहे होते हैं ना, वो प्रेशर उन पे किस किस्म का होता है, किस सर्कमस्टांसेस में वो खेल रहे होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, वो हमें नहीं पता। हम तो टीवी के पास बैठ के ये होप करते हैं कि यार अच्छा खेल जाए, और जब वो अच्छा खेल जाते हैं, मैच जीत जाते हैं, हम
प्रेज करते रहते हैं, उस वक्त हम ये नहीं बोलते कि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ की ज़रूरत है, कहाँ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर एक कोई कैच ड्रॉप हो गया या किसी को हैमस्ट्रिंग हो गया तो तब हम कहते हैं। ऑब्वियसली फिटनेस हर प्लेयर को अपने ख्याल रखना चाहिए, फिटनेस का वो एक अलहदा इशू है, बट आई वॉज रियली हैप्पी विद माई टीम, आई स्टिल एम। हर बैट्समैन हर बॉलर अपनी जान लगा रहा है, थोड़ी और लगाएं तो मेरे ख्याल से जिसकी जरूरत है। इनसे पहले तो जरा आज के मैच बात कर लें। 192 स्कोर किया इंडिया ने, 152 हांगकांग ने स्कोर किया। सूर्या कुमार यादव इस वक्त ICC T20 में दूसरे नंबर पर है और उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो AB डिविलियर्स की तरह ग्राउंड के हर तरफ खेलते हैं। 360 प्लेयर हैं वो, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। आज आखिरी ओवर में 4 छक्के भी मारे। हांगकांग को हराना जरूरी है पाकिस्तान ने अगर अगले स्टेज में जाना है। आपको लगा इतनी स्किल्स हैं हांगकांग की कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं T20 में? देखिए, क्वालिफाई करके आया हुआ किसी भी अपोजिशन को लाइट नहीं समझना चाहिए, ठीक है जी। और ये मैं आपको बताऊं कि हम ये वैसे ही क्लीशे है या वाकई जब क्रिकेट टीम जाती है तो समझती है कि लाइट नहीं लेना, या लेते हैं कि यार बच्ची टीम है हरा देंगे? नहीं, अब नहीं लेते। ये स्पेशली T20 में ना, अब अगर इन्होंने इंडिया के खिलाफ 152 किया ना, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि जी अगर कहीं किसी के माइंड में कोई रिलैक्स होने का सोच रहा था तो वो चीज़ निकल जाएगी उनके माइंड से। क्योंकि अगर अभी तक देखा जाए तो 152 बड़ा स्कोर है कि इधर जो उन्होंने किया है अगेंस्ट इंडिया, पहली दफ़ा आए हैं और बड़ी टीम थी इंडिया, उसके खिलाफ खेल रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी इनको पाकिस्तान टीम हल्का भी लेगी और थोड़े से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करेगी पाकिस्तान। आज इंडिया ने हार्दिक पांड्या को नहीं खिलाया जो कि मैन ऑफ द मैच थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसको मेरे ख्याल से रेस्ट दिया उन्होंने कि ठीक है हम पंत को खिला देते हैं। क्या पाकिस्तान को ये करने की ज़रूरत है कि अपना कोई एक मेन प्लेयर बैठा दें या फुल स्ट्रेंथ से जाना चाहिए? दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कप्तान होते क्या करते? रिस्क लेते? मैं रिस्क की वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे बेंच पे अगर हसनैन बैठे हैं फास्ट बॉलिंग में और हसन बैठे हैं, वो दोनों बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कोई ऐसा रिस्क वाली बात नहीं है। लेकिन इस नज़र से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि जिस तरह हमें इंजरीज़ हुई है ना, कि जी गर्मी की वजह से कि जी क्रैम्प्स पड़ने के, अगर आगे जाके हमें इंजरीज़ हो जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ हो तो उसको भी मजबूत होना चाहिए। अगर हम हांगकांग के ख़िलाफ़ ये सोचेंगे ना कि जी अगर हमने कोई 2 चेंज कर ली इससे हार गए, तो खुदा ना खास्ते ये चेंज आगे भी जाके करनी पड़ सकती है, तो फिर आपको वाला कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। और मैं ये समझ रहा हूँ एक तो ये बॉलिंग में चेंज होनी चाहिए, एक बैटिंग में हैदर अली जो बाहर बैठे ना, मेरा ख्याल है कि जी हैदर अली को भी चांस मिलना चाहिए। तो इफ्तिखार, आसिफ अली और खुशदिल, ये आपके मिडिल ऑर्डर में 3 बैट्समैन थे, किसकी जगह खिलाएंगे आप? खुशदिल और आसिफ में से एक पे उनको रिस्क लेना चाहिए, बाकी हैदर अली को और इफ्तिखार को खिलाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है ना वो इतनी मजबूत नहीं है। क्योंकि जी हम अगर देखें कि अगर ऊपर से हमारी 2 से 3 विकेटें गिर जाए, जिस तरह हमारे मैच में इंडिया के 50 पे 3 आउट हो गए थे, मुश्किल कंडीशन थी, बॉल सीम हो रहा था, जो उनकी मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर थी ना उसने उनको संभाल लिया। अच्छा, चैमो को ये शुरू हो गई है कि अगर देखें 3 गिर गए ऊपर से, तो क्या इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ अली 15 ओवर तक खेल सकते हैं, या फिर हमें कोई एक शोएब मलिक टाइप का प्लेयर ज़रूरी था मिडिल ऑर्डर में? नहीं, अगर होता तो अच्छा था, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं था। कि देखिए, मैंने उस दिन भी कह रहा था कि किसी को निकालना ना टीम से बहुत आसान है। असल में ये कि जो उसको रिप्लेसमेंट है ना, जो उसकी वो है या नहीं है, तो मेरे ख्याल में अभी इन प्लेयर्स की ना, आप मलिक का लोग नाम ले रहे हैं, हफीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जी हफीज़ और मलिक थे, अभी इनकी रिप्लेसमेंट तैयार नहीं हुई थी। सही। तो हमने ना मेरे ख्याल में ये जल्दी डिसीजन कर गया है, क्योंकि जी हफीज़ ने तो खैर छोड़ दिया है, मुझे नहीं पता किस वजह से छोड़ा है, मलिक तो स्टिल है, तो अगर है तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। अच्छा सिकू भाई, ये जो नसीम शाह की इंजरी थी या हारिस को भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखा, रिजवान को क्रैम्प्स हुए, ये रिकवर कर जाएंगे या कोई सीरियस इंजरी लग रही है इनकी? और दूसरा एक सवाल जो लोग उठा रहे हैं कि क्या माइक आपका गिर गया शायद? हाँ, माइक लगा रहे हैं, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी आवाज़ खुद दबा रहे हैं हम पे ना इल्ज़ाम लगाइए। अच्छा ये बताएं, ये कह रहे हैं कि 4 ओवर के मैच में जब आप इतनी ट्रेनिंग करते हैं, 4 ओवर के मैच में कैसे क्रैम्प्स हो सकते हैं? यार ये बहुत ही मैं और इंजी काफ़ी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि यार अगर 4 ओवर के मैच किसी नतीजे पे पहुंचे आप लोग? ना नहीं पहुंच सके, सिवाय इसके कि ये बेचारे आजकल के बच्चे जो है हमारी तरह उन्होंने पुराना असली घी नहीं खाया है भाई। मैंने कहा आप कहने वाले हमारी तरह बूढ़े हो गए। नहीं, हमारी तरह असली घी नहीं खाया इन्होंने, वरना ये तगड़े होते। देखिए इसमें मैं ना चेंजेस के लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगा, फास्ट बॉलर का आई टोटली एग्री, उसको नसीम को रेस्ट दे दें, मगर जब ये कोई सीरीज़ होती है ना उसके अंदर यू शुड चेंज, 6 लड़के चेंज करें। अगर सीरीज़ होती है हांगकांग के खिलाफ, मगर इट्स अ इवेंट,
जिसमें इट्स अ चैंपियनशिप बायलैटरल टूर्नामेंट होता है, ऐसा कोई हो कि ठीक है, उसमें तो जैसे भी नीदरलैंड गए थे, मेरे हिसाब से 6 से 7 नए लड़के खेलने चाहिए थे, नहीं खेले। मगर जब इवेंट होता है ना, तो उसके अंदर यू शुड नॉट टेक अ चांस। आई एग्री विद दैट। और फिर ये कि नसीम शाह जैसे इंजरी स्ट्रगल कर रहा है, उसको रेस्ट दे दे, बिकॉज ही इज अ सरप्राइज पैकेज फॉर एवरीवन। एंड वो हसनैन को भी ले आए, और अगर हसनैन भी अच्छी तिखी गेंद कर रहा है देन तो मज़ा आ गया। मगर ये जो क्रैम्प्स पड़े ना, ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं, दूसरी टीमों को नहीं हमें पड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे क्विकली ये बताएं इंज भाई, एक और डिबेट चल रही है जो हम पिछले सीजन में भी करते आए। रिजवान एंड बाबर दोनों एक तरह का गेम खेलते हैं शुरू के ओवर्स में। क्या किसी एक को वन डाउन आकर फखर को ओपन करना चाहिए, या आप खुश हैं कि चलें एक सॉलिड स्टार्ट मिल जाता है, अगर एक बहुत तेज स्टार्ट नहीं मिलता तो एटलीस्ट? ये सारों से पहले ना मिकी आर्थर ने ना अपनी उस पर डाला था कि जी इन 3 को शफल करना चाहिए, तो मैंने उसको मशवरा दिया था, मैंने कहा तो श्रीलंका पे कॉन्सेंट्रेट कर, हमारे पे ना कर इतना कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि जी श्रीलंका को देखो, मसला ये है कि ये तीनों ने पिछले 2 साल में ना इस नंबर पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। हाँ। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी इनको अपने नंबर, लेकिन आप भी इस बात के क्रिटिकल रहे कि दोनों को थोड़ा तेज खेलना चाहिए। नहीं तेज वो, अच्छा अब मेरी बात हुई है कि जी मैं ज़रा थोड़ा सा, मेरी कभी कभार मुलाकात हो जाती है इनसे, जब तक आपकी मिडिल ऑर्डर मजबूत नहीं होगी ना, क्योंकि जी हमें आज भी यहाँ बैठते हुए हमने ये बात की है कि अगर कहीं 15 ओवर ये खेल सकते हैं हमारे मिडिल ऑर्डर, ये जो उनसे फियर है ना जहन में, क्योंकि जी ये पता नहीं खेल सकते नहीं खेल सकते। पाकिस्तान टीम की जो प्लानिंग है, मुझे वो लगता है कि वो ये कहते हैं कि ये पहले 3 प्लेयर है ना, ये 10 से 12 ओवर लाजमी खेले। तो जब ये आपकी जिस टाइम लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर आपकी मजबूत होगी ना, अच्छा, ऊपर वालों पे ना लेकिन प्रेशर डालेगी। प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड कप पे तो फिर हफीज भी थे, शोएब मलिक भी थे, अगर तब भी आप हमने देखा कि 8 गेम प्लान ये था कि 8-10 ओवर खेलने हैं ओपनर्स जी, ठीक है, एक सॉलिड स्टार्ट देना है। उस वक्त तो हफीज थे मिडिल ऑर्डर में, देखिए मलिक था, अगर उन पर रिलाई नहीं कर सकते तो फिर किस पे करेंगे? पाकिस्तान सीकू भाई बचे नहीं, सीकू भाई पे तो बहुत ज्यादा रिलाई करना चाहिए। मैं थोड़ा सा, मतलब मेरा एवरेज इससे कम है बैटिंग में, थोड़ा सा नहीं, मैं आप T20 वर्ल्ड कप में ना, तो हमारी टीम में ना फेवरेट टीम थी और वो इसी पे खेल रही थी। तो ये हमारे जो उनसे प्लेयर्स हैं ना, ये दोनों ये बड़ा अच्छा खेलते हैं। लोगों को लगता है ऐसा है कि जी वो इसलिए कि ये दोनों प्लेयर्स हैं ना, जिस तरह दूसरे प्लेयर्स आके ना, रोहित शर्मा जिस तरह खेल रहा हो ना, या राहुल खेल रहा हो, कि वो आके छक्के छक्के मारते हैं, इनका तेज़ खेलने का स्टाइल है ना ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा नीचे खेलते हैं, सिंगल दुक्के पे जोर लगा, तो इनका वो वाला ज़रा थोड़ा सा कसाइयों वाला जिसको स्टाइल कहना वो नहीं है, तो लोगों को लगता है। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों ने पिछले 2 साल में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, एक बात मैं जो फिटनेस पे सारे कर रहे हैं ना कि जी क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, हमारी टीम को कह रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान टीम की बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी, और स्पेशली ये अपना जिसके नसीम को बहुत पेन में बॉलिंग कर रहा था, क्रैम्प्स पड़ रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि जी चलना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। उसने जिस जज्बे से बॉलिंग की है ना, उसको क्रेडिट देना चाहिए। और ये क्रैम्प्स पड़ने ना, बास टाइम गर्मी में किसी भी टीम को, नए लड़के हैं, प्रेशर में पड़ सकते हैं क्रैम्प्स, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त खेली है, क्योंकि जी थोड़े स्कोर पे बड़ी ज़बरदस्त फाइट की है। और वैसे नसीम ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बॉल कराई, सारा कुछ अच्छा किया। और जब क्रैम्प्स थे उसको, मेरा ख्याल है, बिकॉज ही इज प्रॉब्ली वेरी यंग, मेरा ये ख्याल है कि जो उसने जो 5वीं बॉल कराई थी ना, वो थोड़ी लूज थी, और 6ठी उसने बहुत अच्छी कराई, छक्का पड़ गया, जिसमें छक्का पड़ा, और 6ठी उसने बहुत अच्छी कराई थी। अगर वो 5वीं भी थोड़ा सा जोर लगा देता ना, तो शायद वो छक्का बच जाता। और अफगानिस्तान को देखने का मौका मिला आपको? नहीं, अब वो बिल्कुल जी, कल 2 मैच उन्होंने जो है बड़े जबरदस्त जीते हैं, बांग्लादेश को भी हराया है। ये साबिक हेड कोच हैं, ये किया धरा इन्हीं का है सर। और अगर अफगानिस्तान ने हरा दिया पाकिस्तान को, वी नो हू टू ब्लेम, इन्होंने सिखाया। अभी भी एक वहाँ पर मौजूद है उमर गुल बॉलिंग बीच में यूनुस खान भी गया है। तो हमें चाहिए ना, हमें चाहिए कि हम भी फायदा उठाएं ना, हम भी फायदा उठाएं, ये हम नहीं करते। नहीं, ये अफगानिस्तान की जो टीम अच्छी है ना, क्योंकि जी जो प्लेयर्स अच्छे हैं वो इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे प्लेयर्स, जिस टाइम मैं भी वहाँ कोच था ना, ये नहीं है कि जी मेरी कोचिंग से कोई फ़र्क पड़ गया था, ये हमारे पेशावर और पिंडी में बहुत क्रिकेट खेले हमारे लड़कों के साथ, इसलिए ना ये अच्छे हैं कि आप इनका गेम खेलते हुए देखें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ना मिलता जुलता अच्छा अच्छे हैं, लेकिन उनका गेम देखने में मजा आता है, खासतौर पे T20 फॉर्मेट, प्लेयर के साथ खेलते हैं, खुल के खेलते हैं, बॉलिंग देखने में मजा आता है उनकी। मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो ये कि अब मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हमारी अगेंस्ट कोई टीम आती है, अमूमन हार के, तो उसका एक गेम प्लान होता है, और मैंने ये नोटिस किया कि मोस्टली उनका गेम प्लान होता है कि बॉलों को शॉट मारे,
हाँ ये इंडिया ने किया उस दिन, बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया शॉट। 3 शॉट्स बॉल पे उन्होंने 3 विकेट्स ली। तो ऐसा क्यों होता है कि हम भी फिगर आउट नहीं कर पाते कि यार आज इनका गेम प्लान ये है और हमें शॉट पे शॉट कराएंगे और हमारी विकेटें जा रही हैं। सरप्राइज किया था उस दिन। नहीं बिल्कुल सरप्राइज किया था, और ये 3 प्लेयर नहीं थे, हमारे 5 प्लेयर्स हैं ना शॉर्ट बॉल पे आउट हुए थे उस दिन। तो मैं भी तवक्को नहीं कर रहा था कि जी 130 के पेस के 5 बॉलर से शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए भी शौक होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की ना बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी इस चीज़ पे कि 130 वाला अगर शॉर्ट बॉल करे ना तो मेरी नज़र में वो लूज बॉल है। अगर हमारे बॉलर्स करे ना, जिस तरह हसनैन करे या ये दूसरे बॉलर्स करे, हारिस रऊफ करे कि जो 150 145 पे बॉल करते हैं, क्योंकि ये ख़तरनाक है। लेकिन 130 132 वाला शॉर्ट बॉल करे, थोड़ा सा सरप्राइज ये था, विकेट भी बड़ा हेल्प कर रहा था। नहीं शहजाद, मैं और ये बात कर रहे थे कि उनकी जो बाउंसर्स उन्होंने किए ना वो ऊंचे वाले किए, ऊंचे हाई बाउंसर्स किए। तो इसका भी यही ख्याल था कि जब आंखों पे आता है ना तो आपकी आंखें हिलती हैं। लेकिन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उनको प्रिपेयर तो रहना थोड़ा सा सरप्राइज 500 की दौड़ का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इजाजत तो एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा था मैं आपसे। एक इंटरव्यू में जावेद शेख साहब ने ये कहा कि पहले मेरा नाम था शेख जावेद, बाद में जावेद शेख कर दिया। तो आप बचपन से ही शहजाद शेख हैं या शेख शहजाद थे? शहजाद शेख। शहजाद शेख ही थे बचपन में। मैं क्लैरिफाई कर, बाबा का नाम एक्चुअली है, सॉरी बाबा बता रहा हूँ, शेख जावेद इकबाल। शेख जावेद इकबाल। तो फिर इसमें सॉरी करने की आवाज है? नहीं, वो शायद उन्होंने बोला होगा कि यार लोगों तुम मेरा असली नाम। हाँ, मतलब इकबाल मेरा भी सर शहजाद इकबाल शेख। उन्होंने जब फिल्म में आए या ड्रामेज में आए तो उन्होंने जावेद शेख। अच्छा, आप शुरू से ही शहजाद? मैं शुरू से शहजाद, बचपन से ही। मुझे भी बाद में पहले मैंने पता लगाया कि हम लोग कौन हैं, तो पता चला हम भी शेख हैं। मेरे ताया ने बताया, तो फिर शेर भी उन्होंने पढ़ा कि शैतान और शेख में रिश्ता एक है, मगर शैतान शेख से थोड़ा नेक है। अच्छा मैं भी शेख हूँ यार। वैसे ये जब रीमा आई थी हमारे शो में, उन्होंने कहा मैं भी खान हूँ। रीमा खान थी, ने कहा मुझे पता चला है कि मैं भी सिकंदर खान हूँ। ऐसी बातें करते रहते हैं। अच्छा, आप रीमा का जिक्र क्यों लेके आए? मुझे ये एपिसोड याद आ गया ना कि आपने ये कहा था उस दिन मैं खान हूँ। अच्छा, आप करते रहते हैं। चले जी, तो गेम की तरफ बढ़ते हैं। आप दोनों तैयार हैं? ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपका डेब्यू है। वैसे आपका डेब्यू 20 साल की उम्र में हुआ था, बस शादी 20 साल की उम्र में हुई? नहीं 30 नहीं, शादी 28 में हुई। अच्छा ओके। चले आगाज करते हैं 500 की दौड़ का। चले जी, गेम का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। वैसे तो इंजी भाई भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन शहजाद मैं आपको बता देता हूं, हमारे व्यूअर्स को भी याद दिला देता हूं। 5 सवाल आपसे करेंगे, हर सवाल का एक जवाब है, एक परसेंटेज है जो हमने सर्वेस के जरिए हासिल किया है। अगर आपका जवाब उस जवाब के करीब हुआ तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, दूर हुआ तो आपके उतने नंबर कट जाएंगे। मिसाल के तौर पे किसी एक सवाल का जवाब है 50% और आपने जवाब दिया 55%, तो 5% आपका क्योंकि जवाब होगा तो 100 में से 5 कम होकर आपको 95 मिलेंगे। एंड में देखेंगे कि 5 सवाल में सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया। बड़े मजे के सवाल है, क्योंकि मैं इंजी भाई के अगेंस्ट खेल रहा हूं तो आप लोगों से पूछ सकता हूं। हाँ, एक आध सवाल में पूछ सकते हैं। सिकू भाई इतना महारत हासिल कर ली इन्होंने कि सब ऐसा लगता है सर्वे नहीं से मगर थोड़ा सा फर्क है वो। हाँ, वैसे खवातीन की हेल्प करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप माइंड ना कीजिएगा। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलें, हमारी गेम का पहला सवाल है, कितने फीसद मर्द समझते हैं मेकअप के बाद उनकी बीवी की शक्ल ही बदल जाती है? मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है उन्हें, बड़ा फर्क आ जाता है। कितने फीसद मर्द समझते हैं मेकअप के बाद उनकी बीवी की शक्ल बदल ही जाती है? आपका क्या मतलब है, हम घर ना जाएं? क्या करना चाह रही है? मैं ये आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, सर्वे का सवाल है। बहुत सारे मर्दों से किया होगा ये सवाल। मैं ये समझता हूँ कि जिसने वो मेकअप नहीं करती तो पहले से ज्यादा बेहतर लगती है। बगैर मेकअप के ज्यादा एग्री नहीं है, तैयारी कर रहे घर जाने की। कितनी सेंचुरियां मारी आपने? मेरी टेस्ट में 25 है। ब्रैडली को भी फेस किया आपने, मैकग्रॉ को भी फेस किया, एलन डोनाल्ड को भी किया। ये कुछ किसी से नहीं डरे आप? नहीं, ये कुछ नहीं है। किसी से नहीं डरे आप? किसी से खौफ नहीं खाया आपने? जहाँ पे सवाल बेगम का आया तो वहां पे आप जो है कांपे टांगे आपकी है। तो चले, लेकिन ये सवाल पर्सनल नहीं, ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा काम आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है मर्दों ने क्या जवाब दिया होगा? 80 to 90। 80 to 90 मतलब 80 to 90% मर्द ये समझते हैं कि
बेगम उनकी जब मेकअप करती है वो बिल्कुल ही बदल जाती है। ओ भाई, इसको इतना लाइट हमने कभी नहीं कहेंगे लाइट में भी तो लेना चाहिए ना, है इतना लाइट में भी तो लेना। सर्वे हम तो अज्यूम करें कि लोगों ने क्या, ये सीरियस सवाल है, 80 to 90%। 80 to 90। आपकी वाइफ की शक्ल बदल जाती है वैसे? मेरी वाइफ करती है लेस मेकअप है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, इसने कवर किया है। अपने पे कोई नहीं लेगा, दूसरों को ही चांस लेंगे अब। मेरे ख्याल से एक हिंट दे दो, आपका जवाब बहुत हायर साइड पर है। अच्छा, बहुत हायर साइड पर। ओहो, क्योंकि हम बात करें ड्रास्टिक चेंज आने में, हर खातून में एक बहुत परेशानी नहीं शक्ल बदल ही जाती है ना। मतलब आप ये सोचें, ये मतलब ऐसे बदलती है कि वो सामने से आ रही है, बराबर से गुजर जाते हैं, फिर ख्याल आता है और तुम मतलब कुछ खवातीन मेकअप करती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आता होगा उनका। 40-45 इंजी भाई कह रहे हैं कि मेकअप के बगैर ज्यादा बेहतर लगती हैं, हम कह रहे हैं कि ड्रास्टिक चेंज आ जाए, चाहे वो अच्छा चेंज हो बुरा चेंज। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। चल इंजी भाई आप बताएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तजर्बे 40%। 40%, 25 से 30%। 25 से 30%। आपको लगता है कि 25 से 30% लोगों ने ये कहा होगा कि उनकी बेगम की शक्ल बिल्कुल ही बदल जाती है मेकअप के बाद? फाइनल आंसर इंजी भाई? 30%। 30%? श्योर? शहजाद? 40%। 40%? श्योर? श्योर। चलें जी, 40% जवाब है शहजाद का और इंजी भाई का जवाब है 30%। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जवाब आपको नजर आ जाएगा। बार चलना शुरू हो चुका है। देखते हैं कि अवाम ने सर्वे में इसका क्या जवाब दिया है और किसका जवाब दुरुस्त है। 27%, 27% लोगों ने कहा कि मेकअप के बाद बीवी की शक्ल बिल्कुल ही बदल जाती है। इंजी भाई, मैंने कहा था लेजेंड है गेम के। क्या बात है सर, आ गए। नहीं, आपने गांव के लोगों को कंसीडर नहीं किया ना, गांव नहीं, उनको भी किया, सबको किया। नहीं, मैंने कहा कि उधर ज्यादा मेकअप नहीं होता ना, तो वो सूरतेल वही रहती है, वो कम मेकअप से जी। वैसे खवातीन के मामले में बड़े अच्छे जवाब दिए, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 साल से आपके साथ बैठ रहा हूं तो अब भी जवाब चले ये सवाल आप लोगों की फील्ड से है। कितने फीसद समझते हैं शोबिज और क्रिकेट में पर्ची चलती है? एक आम तासुर क्या है? कितने फीसद लोग समझते हैं शोबिज और क्रिकेट में पर्ची चलती है? एक आम तासुर, कोई आउट हो गया पर्ची है, एक्टर पसंद नहीं आया पर्ची है। क्या लगता है, क्या जवाब? कितने फीसद लोग समझते हैं शोबिज और क्रिकेट में पर्ची चलती है? हायर साइड पे होगा जवाब या लोअर साइड पर? हायर साइड। हायर साइड, अराउंड 60%। 60%। इंजी भाई? अच्छा, आप दोनों के कैरियर में वैसे ये कहीं ना कहीं आपको जावेद शेख साहब की वजह से सुनने को मिला होगा, कोई ना कोई ऐसा शख्स टकरा जाता होगा। सुनने को मिलता इंजी भाई को अपने भांजे भतीजे की वजह से, मामूल हक की वजह से नहीं, मामूल हक को मिलता है। हाँ, मतलब बात तो इन तक भी पहुंचती होगी ना। सिलेक्टर भी थे ये बेचारा, मोइन खान का बेटा आजम। कितना स्कोर कर रहा है वनडे में इस वक्त? ही इज प्लेइंग वेरी वेल। आपको क्या लगता है? 50-50 है। 50-50। ओके, फाइनल आंसर्स की तरफ जाएं। अब हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। बताइए जी, फाइनल आंसर 60%? श्योर। इंजी भाई फाइनल आंसर? 50%। ओके जी, इंजी भाई का जवाब है 50% और शहजाद का जवाब है 60%। अब देखते हैं कि अवाम ने क्या जवाब दिया है। बार चलना शुरू हो चुका है आपकी स्क्रीन पर और अब देखते हैं ये कहां जाकर रुकेगा। नीचे आया है 10% और रुका है जाकर 73%। मतलब 4 में से 3 लोग कम से कम ऑलमोस्ट ये समझते हैं कि पर्ची सिस्टम चलता है। हर प्लेयर पे नहीं, कभी कमेंट कर ही देते हैं। चले जी, अगला सवाल। अच्छा, टोटल जरा स्कोर बता दें। ओहो, दोनों 174 पे खेल रहे हैं। मुकाबला सख्त है, कांटेदार मुकाबला है। देखते हैं कि कौन ये मुकाबला जीतता है आज। अगला सवाल है, कितने फीसद मर्दों की बीवियों को उनके शादी से पहले के इश्क का मालूम होता है? वाओ, कैसा सर्वे है इनसे? मैं क्रिकेट शो पे आया हूँ कि मुझे देखिए माशूकी के शो पे बात सुने शहजाद साहब इंजी का ये सवाल सीकू भाई से पूछ लो। इंजी का शहजाद को छोड़ दो, सीकू भाई से पूछ। इंजी का हमेशा से रिकॉर्ड है, कभी ये खवातीन आती है ना यहाँ पे तो कोई बैठते नहीं है, मगर एक खातून आई थी, उन्होंने कहा इंजी बैठ जाओ, वो बैठ गए थे। छोड़े ना। अच्छा, और पूरा पड़ेगा थोड़ा, पूरे शो में बैठे रहे।
मैं पहुंच गया हूं वैसे, अब मुझे याद आ गया है। शरारत कर रहे हैं। सवाल क्या था? डाइवर्ट कर। कितने फीसद मर्दों की बीवियों को इनकी शादी से पहले के इश्क का मालूम होता है? 50%। 50% को मालूम होता है। आपकी लव मैरिज है ना जी? माजी के इश्क का पता था? मैंने खुद बताया था। मतलब था। मैंने कहा इससे बस अब इससे पहले मालूम लग जाए, खुद ही बता दो। एतराफे इश्क कर लिया इन्होंने। मेरा ख्याल 20%। 20% तजुर्बे से बता रहे हैं। छुपाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि 20%। मतलब आप भी उन 20% में से हैं या 80% में से हैं? मैं कहीं भी नहीं हूँ। 40%। फाइनल आंसर्स 20% और 40%। चले जी, जवाब जो है लॉक कर दी। श्योर? चेंज कोई नहीं ठीक है, इतना ही। जवाब नहीं बदला? क्या करें? 40%। ये कुछ सवाल ऐसे अक्लमंद आदमी बता देता है पहले। जो कुछ सवाल ऐसे कि वो गलती हो जाए तो अच्छा है। चले जी, बार रुक चुका है 40% पे और 20% पे, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं, फिर ब्रेक के बाद बताते हैं, क्योंकि 1 से दोनों का स्कोर है। ये जवाब तय करेगा कि कौन आगे निकला है और कौन रेस जीतने के करीब है। तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आज के हमारे खास मेहमान हैं शहजाद शेख और हमारे साथ सिकू भाई भी मौजूद हैं और इंजमामुल हक इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं शहजाद शेख से 500 की दौड़ में। 174 स्कोर टाई था। तीसरे सवाल का जवाब 20% था इंजमामुल हक का और 40% था शहजाद शेख का। आपका जवाब क्लोजेस्ट है इंजी भाई, 98 आपको मिलेंगे सवाल के जवाब में, क्योंकि सिर्फ 2% आप दूर थे। कमाल, 18% है आंसर। 22%। तो इन्होंने 20% कहा था, 2% का फर्क है। 98 आपको मिले हैं। कितने लोगों का सर्वे है ये पहले मुझे ये बताएं। ज्यादातर सर्वेस जो है वो गैलप के हैं, ज्यादातर सर्वेस, बट नॉट ओनली देम। बट मियां बीवी के सवाल में इंजी भाई बड़ी महारत रखते हैं, तो आपको सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। तो अगला आंसर इनके आसपास दूंगा। चौथा सवाल, कितने फीसद मर्द गोरा होने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं? कितने फीसद मर्द गोरा होने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं? मुल्तान से ताल्लुक है, कभी इस्तेमाल किया आपने? नहीं, मैंने तो नहीं इस्तेमाल की। तो कभी क्रिकेट खेल कर आए हो धूप में? गोरा करने के लिए क्रीम या सिर्फ स्पेशली मुल्तानी मिट्टी? ओनली मुल्तानी मिट्टी। क्रीम तो सिकू भाई भी लगाते हैं दिन में 2 दफा। लेकिन कभी ऐसा हुआ बचपन में क्रिकेट खेलने गए हो, वालदा ने कहा देखो रंग खराब हो गया, मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ तुम्हें? नहीं, ऐसा ये तो सिर्फ अगर ये इस तरह हुआ भी सही तो ये तो सिर्फ मुल्तान वालों के साथ हो सकता है। नहीं होता है कहीं मुल्तानी मिट्टी दूसरी जगह पे भी मिलती है। तो मेरे ख्याल में तो ये 10% से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। 20% आपने कभी इस्तेमाल की? वैसे सुना है कि लोग मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो मंगवाता हूँ ना कुछ। अच्छा, तो लाइट फर्क पड़ता है? टूट गई है खाली एक, कहाँ कहीं सुनी बात है, फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है मिट्टी से। तो फाइनल आंसर्स प्लीज। 10 and 20। 10 and 20। चले जी, 10% जवाब है इंजी भाई का और शहजाद शेख का जवाब है 20%। 20% पे बार को रोक दीजिए और देखते हैं कि किसका जवाब अवाम के जवाब से ज्यादा करीब है। बार चलना शुरू हो चुका है, बार मूव कर रहा है, देखते हैं कहां जाके रुकता है। मुकाबला इस वक्त सख्त है। इंजी भाई लीड कर रहे हैं, 273 स्कोर है इंजमामुल हक का और 256 है स्कोर शहजाद शेख का। बाहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, चलता ही जा रहे हैं। 5% जवाब है, 5%। कमाल है, सीख गए आप खेलना। नहीं, असल में मुल्तान की मिट्टी, मैंने कहा कि मैं मुल्तान में रहते भी नहीं इस्तेमाल कर रहा। सही बात। ये तो बहुत कम वाले कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? सुना बहुत है, जैसे शहजाद ने सुना है, मैंने भी सुना है। जी नहीं, बहुत मशहूर है, लेकिन अप्लाई नहीं करते। मैं आज पहली दफा मुल्तानी मिट्टी का नहीं सुना। नहीं, मुल्तानी मिट्टी मशहूर है, रंग गोरा करने। जी जी जी। अच्छा, चले जी, तो स्कोर्स क्या हो गए? काले वो अलहदा बात है, लेकिन मिट्टी से गोरे हो जाते हैं। 367 इंजी भाई आपका स्कोर है और 341 शहजाद शेख आपका स्कोर है। अब आखिरी जवाब, या तो आप बहुत बुरा खेलें
या बहुत ही बेहतरीन खेलें तो आप इंजमामुल हक को हरा सकेंगे। मैं इनके जो ये जवाब देंगे उनके साथ ही दूंगा। यार आप बड़े तेज हैं। ये कह रहे सेम जवाब दूंगा तो नहीं, मैं दो जवाब दूंगा। एक का एक अपना। पहले जवाब मैं इसीलिए आपसे लूंगा। ठीक है, पहले जवाब इनको दे दीजिएगा। आखिरी सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं कद्दू और लौकी एक ही चीज है? पक जाती है जब, वैसे दिखने में नहीं, खाने में। कितने फीसद लोग समझते हैं कद्दू और लौकी एक ही चीज है? इंजी भाई, पहले आपको जवाब देना है ताकि आप कॉपी पेस्ट ना कर सकें। क्या जवाब है आपका? 20%। 20% लोग आपको लगता है समझते हैं कि कद्दू और लौकी एक ही चीज है। शहजाद शेख, आप बता देते डिफरेंस खाते? हाँ, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंस तो है। हाँ, कद्दू और लौकी में 20% कह रहे हैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ और कम बोलूं। हाँ, 10 से ज्यादा दिया है ना? 10। और आपका जवाब? आप 50 बोल दें। मैच फिक्स कर रहे हैं आपके साथ पब्लिकली। 20% जी फाइनल आंसर। मैचेस जरा थोड़ा अगली टीम को भी जरा थोड़ा। अरे हम मैं मिनू, आप एस्टैब्लिश टेस्ट टीम है, थोड़ा मौका दे मुझे गेम में आने का। चले 10 and 20। 10% पे रोक दीजिए शहजाद का जवाब और इंजी भाई का जवाब है 20%। लेट्स सी कि कौन ये मुकाबला जीतता है इस फाइनल आंसर के बाद। कितने फीसद लोग समझते हैं कद्दू और लौकी में फर्क है? बार चलना शुरू हो चुका है। सॉरी, फर्क नहीं है, फर्क नहीं है, तो समझते हैं कि सेम है, एक ही चीज है। ये है सवाल हमारा। और बार जाके रुका है 6% पे। 6% पर, यानी कि नॉट बैड। 96% मिलेंगे ना आपको। 4 नंबर आप सिर्फ दूर हैं। वो 96 आपको मिले। इस सवाल में आपके 14 माइनस हुए, आपको मिले 86। फाइनल स्कोर्स क्या है जी बताइए? 367 पे थे इंजमामुल हक और फाइनल स्कोर इनका है 453। ये कंफर्म करें मुझे। 453 इंजी भाई का स्कोर है और 437 आपका स्कोर है। लास्ट जवाब आपने बड़ा अच्छा खेला, बट इंजी ये मुकाबला जीत गए। बहुत बहुत मुबारक हो, जबरदस्त तजुर्बेकार खिलाड़ी, तीसरी मर्तबा खेल रहे हैं। चलें एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आप दोनों से हम पूछेंगे। एक बाद हमारे साथ रहिएगा। जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। शहजाद शेख और इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। 500 की दौड़ तो इंजी भाई जीत गए। कुछ क्विक सवालात हैं, हाँ या ना में आपने जवाब देना है। कोशिश करें जल्दी जल्दी जवाब दें। पहले शहजाद से शुरू करते हैं। यासिर नवाज ठीक कहते हैं कि अलीजा शाह के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। ट्रू। ट्रू, आपका भी ये तजुर्बा है? नहीं, यासिर नवाज नहीं कहते हैं ना। हाँ, मैं तो अलीजा से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं, वो सही नहीं कहते, या वो कहते हैं उनके साथ काम करना मुश्किल है। आपको भी मुश्किल लगता है? नो नो, ओके, बच गए, खबर बन जाती। हिरा मानी बहुत सुरीली गुलकारा है। यस, ओके, मेरी दोस्त है। वरना नहीं है, हकीकत में नहीं, दोस्त है इसलिए। हिबा बुखारी से ज्यादा हानिया आमिर के साथ केमिस्ट्री अच्छी बनती है। दोनों के साथ एक एक प्ले किए मैंने। केमिस्ट्री किसके साथ बेहतर लगे? दोनों के साथ एक जैसी। एक जैसी, ओके। थोड़ा सा क्रीज से निकलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। अब खेलेंगे ना। मोहम्मद शेख जैसी बड़ी बहन किस्मत वालों को ही मिलती है। छोटी है वो। फाइनली छोटी है, ये हो गया, लास्ट आंसर है, लॉक कर दें इसको। अपने वालिद जावेद शेख को मशवरा देता हूँ पीटीआई ज्वाइन कर लें। श्योर देते हैं मशवरा इसे? श्योर कर लें, ओके। इमरान खान इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल शख्सियत हैं। एब्सोल्युटली। मगर पाकिस्तान की मुश्किलात नवाज शरीफ भी हल कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो सुन लो। हाँ, क्या? मगर पाकिस्तान की मुश्किलात नवाज शरीफ भी हल कर सकते हैं। नो नो, इमरान खान ही कर सकते हैं। ओके। सिंध वाले खुश नसीब हैं कि 14 सालों से यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध वाले खुश है कि खुश नसीब हैं कि 14 सालों से यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। खुश नसीब सिंध में ना। हाँ, यहाँ रहता है ये। ओके। नहीं, सिंध वाले समझते हैं। सिंध वाले खुश नसीब हैं कि 14 सालों से फॉल्स पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। फॉल्स, ओके। खानदान की लड़ाई झगड़ों में मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूं। ट्रू। ट्रू, ओके। मैं एक ड्रामा करने के 1 करोड़ रुपए लेता हूं। मुबारक हो। चलो, ये वाली बात चल रही है, इसमें क्या बुराई है? ट्रू।
करते अच्छा मार्केट रेट बढ़ जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। या काम मिलना बंद हो जाएगा। ये बहुत महंगा है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इससे ज्यादा लेते हैं मतलब। नहीं भाई, दी लेजेंड ऑफ मौला जट में हमजा अब्बासी की जगह शहजाद शेख को होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, हमजा अली अब्बासी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। ओके, समझ नहीं आता फिरोज खान में इतना नखरा किस बात का है? कोई नखरा नहीं है, बहुत अच्छा एक्टर है वो, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। ओके, दोस्ती की वजह से ये सारे अच्छे स्टेटमेंट। नहीं, आई थिंक बाबर आजम विराट कोहली से ज्यादा स्टाइलिश प्लेयर है। बाबर आजम विराट कोहली से ज्यादा स्टाइलिश प्लेयर है। विराट कोहली के फैन है, ये मुश्किल है सवाल के लिए। जल्दी जल्दी फॉल्स। फॉल्स, विराट कोहली ज्यादा स्टाइलिश है आपके साथ। ओके, ऑल्दो माय फेवरेट प्लेयर इज बाबर आजम। बाबर आजम लेकिन स्टाइलिश। मोमल अच्छी अदाकारा है लेकिन मैं स्टीव और मार्क वो होते थे। आई थिंक मार्क वो वाज मोर स्टाइलिश। चले, मोमल अच्छी अदाकारा है लेकिन मैं उससे बेहतर हूं। ट्रू। शहरोज सफदारी मुझसे अच्छे अदाकार हैं। ट्रू। ओके, मामू का कबाचा का कैरेक्टर अब्बा के तमाम कैरेक्टर्स पे भारी है। टफ वन। जल्दी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बाबा की भी बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे कैरेक्टर। ओके इंजी भाई, अब आपकी बारी है। पहला सवाल, बाबर अच्छी कप्तानी करता तो पाकिस्तान इतवार को भारत को हरा देता। जी, एक आधी जगह पे मुझे महसूस हुआ कि जी अगर वहाँ थोड़ा सा डिसीजन बेहतर होता तो। कौन सा फैसला? भाई ना, एक आखिर के ओवर में ना स्पिनर्स को लेके जाना ना, ये थोड़ा सा ज़रा टफ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स को पहले थोड़ा सा करना चाहिए था। सही। अगला सवाल स्पिनर का है, टीम में नवाज की जगह इमाद वसीम को होना चाहिए। नहीं, नवाज भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इमाद वसीम को भी खिला सकते हैं अगर नए बॉल से प्लानिंग नहीं हो। लेकिन नहीं खिला रहे, और दुबई में तो लास्ट टाइम बड़ा अच्छा उसने ओपनिंग स्पेल किए थे। और मेरे ख्याल में फिटनेस का इशू है कोई? नहीं, फिटनेस का इशू नहीं है, तो मेरे ख्याल में कि नया बॉल T20 में सारों से बेहतर है ना अभी तक उसने किया है। स्पिनर्स में काफी इकोनॉमिकल थे वो। शाहीन शाह आफरीदी पीसीबी की नाअहली की वजह से इंजरी का शिकार हुए। कह सकते हैं कि ये वाली चीज़, एक तो ये कि जो उसको खिलाने का इनके पास वो होना चाहिए था कि उसको कितना खिलाना है। दूसरा ये है कि उसको तकरीबन 1 महीना हो गया उसको इंजरी है, तो अब 1 महीने के बाद हमने इंग्लैंड भेजा, तो मेरे ख्याल में ये वाला डिसीजन पहले लेना चाहिए था। हार्दिक पांड्या में अब्दुल रज़ाक की झलक नजर आती है। जी, दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। एक जैसे हैं जी। बैटिंग में, बॉलिंग में, या जैसे नहीं। ये कुछ सवाल है आपको मेरी वजह ना सीकू भाई से पूछना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर जवाब आप बैटिंग बॉलिंग का जवाब देते हैं, हरकत का उनसे हरकतों का उनसे पूछने का। लेकिन ये दोनों के बैटिंग में मैं कह रहा हूँ कि दोनों ज्यादा मिलते हैं, कि दोनों में ये सलाहियत थी कि वो गेम चेंज कर देते, गेम चेंज करते हैं। खूबसूरत कौन है दोनों में से? है दोनों में से खूबसूरत कौन है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट थोड़ी हो रहा है भाई। फखर जमान को ओपनर, रिजवान को 1 डाउन खेलना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि रिजवान और बाबर की ना एज ए ओपनर दोनों की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और पिछले 2 साल से तो मेरे ख्याल में दोनों ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। पहले फिल्में शौक से देखता था, अब बिल्कुल नहीं देखता। जी बिल्कुल ठीक है। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मुझे शान की एक्टिंग पसंद थी पहले, और ये हुमायूं सईद बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। खवातीन में कौन पसंद? हाँ, बड़ा टची सवाल कर दिया आपने। रीना अच्छी एक्टिंग करती थी पहले शुरू में, बाबरा शरीफ बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी। ये आपकी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस रहे। ठीक है, नॉर्मल सवाल करो आप। इनकी ऑनेस्टी पे मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्या कह रहे, ब्रेक शो के बाद पूछेंगे आपसे। नवाज शरीफ एक काबिल सियासतदान है। पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं तो नहीं कह सकता कि जी काबिल नहीं है। शहबाज शरीफ इमरान खान से अच्छे वज़ीर आज़म हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इमरान भाई बहुत ज़बरदस्त नहीं, मगर उनको 3 साल तो मिले ना, फिर आप कह सकते हैं, अभी तो उनको 3 महीने मिले। तो उनकी चॉइस है यार, वो 1 महीने में जजमेंट दे रहे हैं अपनी। मुझे लगता है इमरान खान अगले इंतखाबात जीत कर फिर वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। इमरान खान को मौलाना फजल रहमान को डीजल नहीं कहना चाहिए। हाँ, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए किसी का। अपनी कप्तानी में मेरा रवैया तमाम खिलाड़ियों के साथ न्यूट्रल होता था। न्यूट्रल सोच लो क्या होता है। क्या होता है न्यूट्रल? न्यूट्रल पता नहीं, लोग कहते हैं। नहीं, एक जैसा आप कहना चाहिए कि जी कोशिश करता था कि जी सीनियर और जूनियर में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क ना रखो। फेवरेट होते हैं ना कप्तान के, हर जगह होता है फेवरेटिज्म। होता है कि जी आपको
मुख्तलिफ लड़कों को ना मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना था। हाँ। जिस तरह शोएब अख्तर को हैंडल करना पड़ता था उस तरह कैसे करते थे शोएब अख्तर को हैंडल, वैसे ही बताया तो उसकी काफ़ी बातें सुननी पड़ती थी। ठीक है हाँ, ये वैसे मैन मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। बाकी ये कि उमर गुल को भी उस तरह हैंडल करना, ये दोनों का डिफरेंट होता था। अगर सारों से कहे कि एक जैसा तो ये मुश्किल है। जिस तरह मोहम्मद यूसुफ है, मोहम्मद यूसुफ को डिफरेंट तरीके से, रज़ाक बिल्कुल डिफरेंट। सबसे मुश्किल किसको था हैंडल करना? शोएब अख्तर। फास्ट बॉलर्स हमेशा से मुश्किल रहे हैं हैंडल करने। वो शोएब भाई तो एक ही कहते हैं, लाड चाहिए था मुझे, लाड देते तो मैं खुश होता हूँ हमेशा। लाड नहीं दिया आपने उनको? मेरे ख्याल है बचपन में उन्हें थोड़ा सा कम मिला है जो कल कौन जीतने जा रहा है, बांग्लादेश या श्रीलंका? सिकू भाई। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को जीतना चाहिए। बांग्लादेश जीतेगा? कौन जीतना चाहिए तो ख्वाहिश थोड़ी पूछ रहा हूँ, प्रेडिक्शन ख्वाहिश है वो। मेरा ख्याल से प्रेडिक्शन क्या है? मेरा ख्याल से बांग्लादेश। योर चॉइस इंजी भाई। श्रीलंका। श्रीलंका जी। ओके, आपकी आवाज बहाल हो गई जी। चॉइस और प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन श्रीलंका। श्रीलंका और बांग्लादेश। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शहजाद, आप शो पर आए। इंजी भाई कल हमारा मैच भी तो है। हमारा परसों है, हमारा जुम्मे परसों को, है, जुम्मे को, जुम्मे को। सिकू भाई और इंजी भाई आपसे अगले मैच के वाले से तजिया भी लेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। शहजाद शेख आपका बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में। फिलहाल शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।